प्यारे बच्चों, ये है आपका हमारा पर्यावरण के 23 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो यूपी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछे जाएंगे। और इससे पहले हमने 20 बता दिया है, तो यहाँ से 21 नंबर से हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। 21 नंबर का है, ऊर्जा का प्रवाह कितने मार्गों से होता है? तो ऊर्जा का प्रवाह एक मार्ग से होता है, ऑप्शन ए सही होगा। जैविक और अजैविक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई है, तो जैविक और अजैविक पदार्थ की क्रियात्मक इकाई आपका डी ऑप्शन सही होगा, पारितंत्र। पोषी स्तर में प्रथम पद होता है तो पौधों का होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। शाकाहारी प्राणी किस पोषी स्तर पर रखे जाते हैं? तो शाकाहारी प्राणी आपका द्वितीय पोषी स्तर पर रखे जाते हैं। मांसाहारियों को किस पोषी स्तर पर रखा जाता है? तो मांसाहारी को आपका तृतीय पोषी स्तर पर रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखते हैं, अपघटकों द्वारा अपघटन किया जाता है, तो गाय का गोबर, पौधों के सड़े गले भाग, फल सब्जी के छिलके, ये सभी यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। इनमें से कौन सा समूह एक भोजन श्रृंखला बनाते हैं? तो घास, गेहूं, आम ये भोजन श्रृंखला नहीं बनाते हैं। घास, मछली, बकरी ये नहीं बनाते हैं। घास, बकरी तथा मानव ये भोजन श्रृंखला बनाते हैं, क्योंकि घास घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव खाता है, तो ये भोजन श्रृंखला है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा प्राणी मांसाहारी है? तो इसमें जो है गाय, बकरी, हिरण, मेढक, यानी कि मेढक जो है आपका क्या होगा, मांसाहारी होगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा। किसी हरे पौधे को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत जो है भाग खाद्य श्रृंखला में परिवर्तित हो जाता है? 5%, 1%, 1.5%, 2%। तो जो है आपका सही ऑप्शन जो है बी होगा, 1%। प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए गए भोजन की मात्रा का लगभग कितने प्रतिशत ही जैव मात्रा में बदलती है? तो आपका जो है सही ऑप्शन जो है डी होगा, यानी कि 10% ही बदलती है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। कौन से पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है? तो चौथे पोषी स्तर के बाद ऊर्जा लगभग समाप्त हो जाती है। आगे देखते हैं, सबसे अधिक हानिकारक रसायन किसमें संचित होते हैं? तो मानव में, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा स्थानांतरित होता है? एक पोषी स्तर से अगले पोषी 10% ऊर्जा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला के जाल को खाद्य जाल कहते हैं, ए ऑप्शन सही होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किसमें किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में, ए ऑप्शन सही होगा। कचरे का अपघटन करते हैं जो है जीवाणु, कवक, समीर, ये सभी जो है करते हैं, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। और पराबैंगनी किरणें ओजोन को विघटित कर देती है, किसमें विघटित कर देती है? जलवाष्प में, ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में। तो जलवाष्प ऑक्सीजन में, इसका जो है सही ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, फटाक से जो है देख लेते हैं। 38वां का जो है, पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है? तो त्वचा के कैंसर का कारण बनती है, डी ऑप्शन सही होगा। डीडीटी की अधिकतम सांद्रता किसमें होती है? तो गिद्धों में होती है, सी ऑप्शन सही होगा। ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर में, सी ऑप्शन सही होगा। सीएफसी जैसे रसायन कौन सी परत के क्षरण के कारण होती है? तो ऑक्सीजन O3, यानी कि ओजोन परत, ओजोन O3 ओजोन गैस है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। और वायुमंडल के ऊपरी स्तर पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ऑक्सीजन अणुओं से कौन सी गैस बनती है? तो ऑक्सीजन अणुओं से ओजोन गैस बनती है, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकती है? तो आपका जो है ओजोन परत रोकती है, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। तो ये थे आपके जो है 23 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं।